फूलन तो गिरफ्तार हो गई। हाँ सर। पैसा पाया तुमने? पैसा 5,000 मिल गया है सर। तुमने हमको पैसा नहीं दिया। देने देने तो आया था सर। अच्छा अच्छा, कोई बात ना है, अभी रखिए। बोलिए तो अभी दे दूं सर। नहीं नहीं नहीं, अपने पास रखिए। ठीक है सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं है। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। ठाकुर साहब की जय हो। जय हिंद जय हो जय हो। जय हिंद जय हिंद। ठाकुर साहब, हाँ, अरे फूलन तो गिरफ्तार हो गई, उसे गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल दिया। फूलन को गिरफ्तार आपके जेल में है? हाँ, इस समय फूलन जेल में है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम लोग ऐसे वैसे थोड़ी ना है। हम उसी की जमानत से छुड़ाने आए हैं। चौकीदार, हाँ, ये उसकी ठाकुर जमानत से साहब क्या छुड़ाने कह आए रहे हैं। हैं? इनसे जरा बात करिए। छुड़ाने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, जमानत से। हाँ हवलदार। ठाकुर साहब एक बात है, क्या आप ही जेल कराए, आप ही छुड़ाने आए हैं, इस बात क्या है? हवलदार साहब, नहीं समझ पाओगे तुम, क्या कि वो हमारे गांव की लड़की है और दिनों आकर हमारे पैरों पर गिड़गिड़ाने लगा कि ठाकुर साहब आप मेरे बेटी को छुड़ा लाइए। लेकिन मुझे दया आ गया और मैं सोचा कि अब थाने चलूं, इंस्पेक्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि फूलन को रिहा कर दिया जाए। क्या कहते हैं सर? चौकीदार, बोलिए सर। इन्हीं लोगों ने FIR करके हाँ। और फूलन को हमारे द्वारा पकड़वा करके हमने जेल में डाल दिया, और ये कह रहे हैं कि हम उसकी जमानत लेने आए हैं। लेकिन सर वो अपने गांव की ही लड़की है और उसका पिता दीनदयाल आकर ठाकुर साहब के चरणों में गिरकर रोने ठीक लगा। कहते हो लाला राम, दया आ गया। जब इतना बड़े दयालु थे तो उसके नाम से FIR तुम्हें नहीं करना चाहिए। FIR इसलिए किया था कि उसका चालो चलन सुधर जाए। ठीक, कोई बात नहीं है। चौकीदार, फूलन देवी के जमानत में 10,000 रुपया लगेगा। बोलिए, पूछे ये देने के लिए तैयार है या नहीं? बोलिए। क्या? देखिए, जेल कराए थे तो 10 लगा था, अच्छा, आपकी बार रुपया 50 लगेगा। 50,000? जी हाँ कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम देने के लिए तैयार हैं। सर, 50,000। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने सोचा था कि शायद 10,000 दे दे, लेकिन तुमने तो काम बना दिया। छोटा मोटा काम थोड़ी ना है सर। हाँ, सही कहा, जेल किए थोड़ा सही छोड़ रहे है। हैं। ये बात सच है। हाँ सर। ठीक है, फूलन देवी को जेल से निकाल कर ले जाया, लाइए। यस सर, अभी लाया सर। हाँ, ठीक है, लाइए। फूलन आ गई सर। जय हिंद सर। क्या बात है जय सर? हिंद जय हिंद। देखे बेटी फूलन, कहिए सर। इधर देखे, इनको आप पहचानते हो? हाँ सर, जानती हूँ। ये ये कहाँ- हमारे गांव के जमींदार हैं। हम गरीबों का अन्नदाता हैं। इन्हें कौन नहीं जानता है। ठीक है बेटी फूलन, ये तुम्हें जमानत से छुड़ाने आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। मैं जानती थी कि हमारे गांव के ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जरूर आएंगे। कहते हैं कि फूलन का जमानत हम लेने आए हैं और जमानत पर साहब छोड़ दीजिए। ठीक है, और का ठीक है सर, बहुत अच्छे। चौकीदार, खोल दो हथकड़ी। बेटी, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, मैं चली जाऊंगी। बेटी फूलन, क्योंकि तू इतना नादान भी नहीं है, क्योंकि तू सब कुछ ही जानती है, क्या इनके साथ तुम जा सकती हो? हाँ, चली जाऊंगी सर। ये हमारे गांव के जमींदार हैं, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। अगर कोई बात का शक हो तो मैं पुलिस द्वारा आपके घर तक पहुंचा सकता नहीं नहीं, कोई बात नहीं है सर। पुलिस की कोई काम नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, ठीक है। जय हिंद सर। चलो जय। फूलन, तुम्हारे मैं पिताजी जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी हवेली पे बेटी, इंतजार करते हैं। ख्याल रखना, ठीक है, अपने को ख्याल रखना बच्चा। ठीक है। जय हिंद। चलो। चलिए।
अरे कोई ना बनाई जी विधना बिगड़ी है जे कर, विधना बिगड़ी है जे कर, और कोई ना बनाई ठाकुर साहब, आपने इतना काम किया है मेरे लिए कि मैं आपको भगवान मानती हूँ। और ठाकुर साहब आपने और ये किया बनाया है ठाकुर साहब आपने और ये किया बनाया है शान, और दिल से देती हूँ दुआ कि खुश रखे भगवान। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपकी एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगी। फूलन क्या है? तो फूलन तेरे वास्ते और दिल मेरा कुर्बान, फूलन तेरे वास्ते और दिल मेरा कुर्बान, और जख्मी दिल को कर दिया और रहा न तन में जान। ठाकुर साहब, हाँ फूलन, आपने तो कहा था कि तुम्हारे पिताजी हवेली पे इंतजार करते हैं और आप उल्टा सीधा बात करते हैं। अरे ठाकुर मैं आ गई हूँ तेरे ही गाँव में, तेरे ही गाँव में। ठाकुर मैं आ गई तेरे ही गाँव में, तेरे ही गाँव में। देख करके धोखा मुझको फांसा है जाल में, फांसा है जाल में, फांसा है जाल में, फांसा है जाल। एक बात सुन लीजिए ठाकुर साहब, मैं आपके गांव में आ गई हूँ, आपके घर में आ गई हूँ, आप गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अरे फूलन, क्या है? तुम्हें पाने के लिए बरसों से तमन्ना था, और खुशबू मिली है मुझको तुम्हारे ही बाल से, तुम्हारे ही बाल। खुशबू मिली है मुझको तुम्हारे ही बाल से, एक बात सुनिए ठाकुर साहब, क्या है? कुछ भी हो जाएगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? आपने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं ये बात, मैं गरीब घर की हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं मानेगी हरामजादी? हाँ नहीं मानूंगी, नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें पाने के लिए बरसों से तमन्ना कर रहा था, मैंने आवाज कभी- तूने मेरे जब ठुकरा रही है। हाँ मुझे मार डालिए, लेकिन मैं आपके बिस्तर पे कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, नहीं कभी जाएगी? नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मान जा फूलन, नहीं मानूंगी, हम ठाकुरों का कहना मान जा, नहीं मानूंगी। मेरे हुक्म का उल्लंघन मत कर।
अरे मार डालो अरे मुझे मुझको अरे मंजूर मार डालो मुझे मुझको मंजूर मार डालो मुझे मुझको मंजूर है सेज पे मैं न जाऊं मंजूर नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी आह, फूलन नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी लाला राम कभी नहीं मानूंगी कभी नहीं मानूंगी लाला राम इधर आओ। यह बाहर नखरे दिखा रही है। अच्छा, और मैं हवेली पर चल रहा हूँ। इसे घसीटते हुए हमारे बिस्तर पर लेकर आओ। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब। लेकर आओ। फूलन, चल मेरे साथ। नहीं देखिए ठाकुर साहब मैं आपके पांव पड़ती हूँ हाथ जोड़ती हूँ मुझे जाने दीजिए एक गरीब बेटी के साथ ऐसा मत कीजिए हम लोग गरीबों के पास इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता है इसलिए मैं कहती मुझे जाने अरे दीजिए फूलन, वो दिन याद कर, मैंने तुमसे क्या कहा था कि एक दिन मेरे पैरों पे गिरकर दया की भीख मांगेगी। हाँ ठाकुर साहब मैं अपने गलतियों की क्षमा चाहती हूँ लेकिन मुझे छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें ठाकुर श्री राम के हवेली तक जाना होगा। नहीं जाओगी तो नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाएगी? हाँ नहीं जाऊंगी क्यों नहीं जाएगी? हाँ नहीं जाऊंगी अरे जाएगी क्यों नहीं? छोड़ दे हरामजादे छोड़ दे मुझे हरामजादे ठाकुर साहब हाँ लाला राम आइए। बिस्तर पर आ गई ले। कमरे में बिस्तर पे करके आया हूँ, ठीक है फाटक भी बंद कराया हूँ। दरबारी मैं जा रहा हूँ। आज सीधे मानेगी चाहे टेढ़े मानेगी, आज उसके साथ मैं बलात्कार करके आऊंगा। हम सरकार। तू भी, लेकिन पहले मैं उसके बाद में तू। ठीक है, जाइए। जा रहा हूँ। मान जा फूलन, मान जा, मान जा। क्यों नखरे दिखा रही है? मान जा। नहीं नहीं मान जा। मान जा, नखरे की कर रही, नखरे की कर रही है। अरे ठाकुर क्या हुआ? मजा आ गया यार, बहुत नखरे कर रही थी आराम जाती। गर्मी तो लगेगा यार। लाला राम क्या बात है? तुम भी जाना चाहते हो? क्यों नहीं, जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ लाला राम? अरे ठाकुर साहब
वाकई अरे हम लोग भौरे हैं बाबू साहब क्या है? अब हम हो जाओ तो भी जाना चाहता है ठीक है जा तो जा सकता है। चाहे चाहे मरब चाहे जिया जा जा, जा। जा, जा अपने दिल का अरमान पूरा कर ले। क्या हो गया रे? क्या हुआ रे? अरे नाड़ा नहीं बांधा था वहां। बाबू साहब क्या होगा? गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? तू गयो कुछ नहीं कह पायो, यलहू गए कुछ नहीं कह पाए। फिर तूने क्या किया है? अब एक के बाद ही बेहोश कया है। अबे बेहोश हो गई? बेहोश हो गए? बेहोश है के मालिक बताइए साला बेहोश। अब क्या होगा? अब लाला राम अब यहाँ से निकल लेना चाहिए। ठाकुर साहब हाँ हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा आएगा हाँ अगर कोई जान पाएगा, इसलिए उसको उठाकर किसी झाड़ी में फेंक दिया जाए। और दरबारी जल्दी निकल चलो यहाँ से। दरबारी हाँ। ये लाश लेकर जाओ और जो झाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग नहीं कह पाए। अरे ओए, बेहोश तूने किया है। लाला राम क्या है? अगर दरबारी नहीं सुनना है तो तुम लेकर जाओ। हाँ ये कुछ काम नहीं कह पाई है, हमारे बस के ना है। तुम्हारे बस की नहीं है? ठीक है ठाकुर साहब चलिए, चल मैं रहा हूं। उसे ले जाकर और झाड़ी में फेंक देता हूँ। फेंक दो। हेलो अब मैं यहाँ से निकल लूं। जहां से मिटा दूंगा मैं, खाकर कहता हूं फूलों तुम्हारी कसम। बताओ कौन सा ऐसा शैतान तुम्हारे साथ सलूक किया है? विक्रम तो जुल्म कीना है पहले, अरे श्री राम ने जुल्म की। और ये पहले श्री राम ने बस उसी ने है समर्थ बिगाड़ी मेरी, साथ में घात मेरे और ये लाला किया, दोनों ने मिल के गुलशन उजाड़ी मेरी, साथ में घात। विक्रम पहले ठाकुर
श्री राम ने मेरी इज्जत लूट ली, उसके बाद लाला राम ने भी, दोनों ने मिलकर मेरी गुलशन उजाड़ डाली। अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। नहीं नहीं फौरन नहीं, तुम्हें जीना होगा, सरदार जी इतना बड़ा जुलूम, इतना बड़ा जुलूम। फौरन तुम्हें जीना होगा। नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जीना नहीं चाहता। नहीं फौरन तुम्हें जीना होगा, उन कुत्तों से तुम्हें बदला चुकाना होगा। तुम चलो मेरे गिरोह में, और तुम्हें मैं ऐसा निशानाबाज बनाऊंगा कि तुम्हारे नाम से इलाका कांप उठेगी। तुम्हें जीना होगा। अब मरे से कौनो फायदा ना है। विक्रम, अरे जिस लड़की का इज्जत लुट जाता है वो लड़की किस काम की रहती है। लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। जब तक लाला राम और श्री राम से अपने इज्जत के बदले उनके खून से नहीं नहाऊंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बुलंद, हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हें ऐसा निशानाबाज बनाऊंगा कि तुम्हारे नाम से दुनिया कांप उठेगी। ठीक है, चलिए विक्रम, चलो हमारे साथ हमारे गिरोह में। चलिए। चलिए। और नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाब आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाब आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाब आली, हमको तो तुमसे है प्यार ओ जनाब आली। राह में खड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, गीत मेरी सुन ले वफा के पयाम हैं। राह में खड़े हैं हुजूर। जय मां भवानी की सरदार जी। जय मां भवानी की। कहिए विक्रम, ये बताइए कि इस वक्त घबराए हुए तुम आए हो, क्या कोई हम लोगों के पीछे पड़ा है? सरदार जी हाँ बोलिए, सुनो मेरे बात को। बताइए। तो आपका नाम सुनता है सरदार जी, सेठ बनिया महाजन खौफ खा जाते हैं। बूढ़ जवान और सभी जान लो, खुद में खुद वो डर कर के मर जाते हैं। आपका नाम सुनते सरदार जी, सेठ बनिया महाजन खुद बे खुद डर कर खौफ से मर जाते हैं। जरूर, अच्छी बात है। और हम लोगों से मुकाबला लेने वाला है कौन? कोई नहीं है। ठीक है। और विक्रम, क्या है? ये बताइए, ये तुम्हारे साथ में लड़की कौन है? ये कौन सी चिड़िया लाया है रे? नहीं सरदार, ये चिड़िया नहीं है, फिर कौन है? ये तो विक्रम के दिल की रानी है। वाह विक्रम वाह। सरदार जी हाँ, बहुत सत्य बात कहे, आपकी बात खुशी आ गई सुनकर, मजा आ गया। और आज से सरदार जी हाँ बोलिए। ये गिरोह में रहेगी। क्या हमारे गिरोह में रहे? और क्या? बहुत अच्छी बात है, यही तो मैं चाहता था। जाओ विक्रम, ले जाओ इसे, अड्डा दिखा दो और सारी रास्ता बता दो चंबल घाटी का। ठीक है सरदार जी। और इसे निशाने बाज बना दो। हाँ, ले जाओ इसे। चलो। जय मां भवानी। जय मां भवानी। अब मजा आएगा। विक्रम तो ऐसा चीज ले आया है कि मेरा भी मन मचल गया है। अब मैं एक काम करूंगा कि इस विक्रम को गोली मार दूंगा
और इस चुटिया के साथ ऐशा आराम करूंगा। ठीक, अब ऐसा ही करूंगा। चलता हूं और इसे गोली मारकर फिर इसे अपना लूंगा, फिर इसके साथ मनोरंजन। हर बकरा बकरी दीवाना, गधा सुबराती वाला, बकरा बकरी दीवाना, गधा। साले ये क्या रे गधा, ये गधा पधा क्या क्या करता है रे? क्या सुना रहा है गधा बकरी? बहुत साल सुन लिया जाए, सुन लिया जाए। बकरा बकरी थी बोला, गधा सुबराती वाला, वाला, दोनों मिले चले लीन धान, दौड़ो है जो मरिया का प्रधान। अरे बाप की भूखा मारो साले। और यहाँ प्रधानी लड़ता है। हाँ बताइए। विक्रम, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। क्या कहना है? मैंने अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, जो तुम्हारे सरदार गुजर हैं, उन्होंने दिल में फैसला किया है कि विक्रम को मार दिया जाए और फूलन को अपना बना लिया जाए। अच्छा, हाँ, मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर और आ रही हूँ। चिंता मत करो फूलन, अगर वो सोचता है मैं पहले उसे टपका दूंगा। आज चलो होली का त्योहार है और उसे दारू शराब खूब पिलाएंगे। दारू शराब पीकर वो जब मस्त हो जाएगा तो उसे हम गोली मार देंगे। ये बात, चलिए चलिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी। चलिए चलो। अरे सावन का महीना पावाना कर शोर। क्या करे? सावन का महीना पावाना कर शोर। हर जी हर झूमे से जैसे बनने लगे मोर। ये मैं ना है साहब। सुनो, जय मां भवानी सरदार जी। जय मां भवानी की। विक्रम, सरदार ये बताओ कि आज होली का त्योहार है और तुम खाली हाथ आए हो। जाओ इस अड्डे पर पीने का व्यवस्था करो। ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। आज हम लोग पिएंगे। सरदार जी, कार्तिक का महीना कुकुर वही कर शोर। कार्तिक का महीना कुकुर वही कर शोर। अरे सारा शिवनवा छोड़ कैले सुनवा डरे गोर। अरे हराम जाते। अरे सरदार जी क्या कह रहे हैं साले? बहुत साहब सुन लिया जाए। शराब की बोतल ला, हम लोग जश्न मनाए गया। सरदार जी सुन लिया जाए। ए सरदार जी। हाँ बोल बोल। यह गौवा के लड़के हाँ ये ताक चारी ओर। यह गौवा के लड़के ये ताक चारी ओर। अरे अपने मन में सोच ले जाई कौनी ओर। साले हम लोग क्या तड़फड़ा रहे हैं, क्या पिएगे, क्या नाचेंगे, क्या गाएंगे, ये क्या कह रहा है शोर पर? देखिए, दारू ले आई। जा हाँ। तुमने से लेकर पीने का व्यवस्था करो। आज होली है और हम लोग पिएंगे, मौज मस्ती मनाएंगे। सरदार जी, आप बैठिए, चिंता ना करें। आज ये फूलन अपने हाथों से तुम्हें शराब पिलाएगी और नाचेगी और आपका दिल बहलाएगी। बहुत अच्छे। आप बैठिए। सरदार जी। तो शराब